पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री अनिल विज आज अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र की जनता की समस्याएं नहीं सुनेंगे। पीएम मोदी की आयोजित होने वाली रैली के चलते व्यस्त। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा की किसानों से अपील, कहा बातचीत कर निकालें कोई समाधान। लंबे समय तक राज्य में आंदोलन करने से विकास बाधित होता है। किसानों पर आंसू गैस की गोली छोड़े जाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाराज, कहा किसानों को रोकना अप्रजातांत्रिक है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा को सराहा, कहा हरियाणा ने विकास की दृष्टि से देश में अलग पहचान बनाई। अब विकसित भारत सपना नहीं लक्ष्य है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई करीब सुबह 3 बजे मुठभेड़। पुलिस की CIA-2 और बदमाशों के बीच हुई फायरिंग में 2 बदमाशों को लगी गोलियां। और अब खबरें विस्तार से। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि हम भी किसान हैं, पंजाब से लेकर हरियाणा तक के किसानों से किसान ही बात करेंगे। लेकिन मेरा आग्रह ये भी रहेगा, अगर लंबे समय तक राज्य में कोई आंदोलन चलता है तो वहां का विकास तो बाधित होता ही है, आम जनता भी प्रभावित होती है। वहां के उद्योग जगत के लोग दूसरे राज्यों में चले जाएंगे और लंबे समय तक पंजाब के किसानों को नुकसान होगा। सुनिए क्या कुछ कहना है कैबिनेट मंत्री का। किसान तो हम भी किसान ही है, पंजाब को और हरियाणा को किसानों की बात किसान तो करेगा। लेकिन मेरा उनसे अनुरोध तो यही रहेगा, अगर प्रदेश में ज़्यादा लंबे समय तक कोई एजिटेशन धरने चलते हैं ना, तो वहाँ का जो विकास है बाधित होता है, वो आम जनता भी बाधित होती है। वहाँ के इंडस्ट्री वाले शिफ्ट कर जाएंगे दूसरे प्रदेशों में और वो लंबे समय तक पंजाब के जो किसान भाई हैं उनको ही नुकसान होगा आखिर में जाके। तो ये लंबा नहीं करना चाहिए, इसको कहीं ना कहीं बातचीत करके समेट ले अपने CM साहब से बात करके, तो प्रदेश की खुशहाली के लिए ठीक है। वो जब सर जो वहाँ के वो तो प्रदेश में अपने CM से बात करनी होती है उनको, उनके विधायक MP MLA उनके माध्यम से मुख्यमंत्री तक बात हो सकती है। हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों पर पानी की बौछारें करने और आंसू गैस छोड़ने को गैर प्रजातांत्रिक बताया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, किसानों को रोकना अप्रजातांत्रिक है। कोई कानून हाथ में लेते हैं तो अलग बात है। पहले इन्होंने कहा कि ट्रैक्टर पर मत जाओ, तो किसानों ने कहा कि ट्रैक्टर लेकर नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे। देखिए, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। किसी को इस तरह रोकना जो है वो अप्रजातांत्रिक है। हाँ, कोई कानून हाथ में लेते हो, पहले इन्होंने कहा कि भाई ट्रैक्टर पे मत जाओ, किसानों ने कहा ठीक ट्रैक्टर पे जाएंगे, हम पैदल जाएंगे। तो अपनी बात कहने का तो है, उनसे बात करके सरकार को तुरंत समाधान करना चाहिए उनका। और हरियाणा सरकार का तो रवैया ऐसा ही है, जब किसान को क्या नाम बिजाई में खाद की जरूरत होती है तो DAP नहीं होता, जब सिंचाई करनी पड़ती है, जब यूरिया नहीं होता, जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको बाजार में MSP नहीं मिलती। तो ये है, किसान की समस्याएं हैं, उनकी बात करके उनका समाधान निकालना चाहिए। MSP देना केंद्र सरकार का काम है। ये फसलों का कह रहे हैं हम तो 24 फसलों का वो दे रहे हैं, MSP दे रहे हैं हरियाणा। 24 फसल होती नहीं हरियाणा में। और आज खाद जो धान जो है, धान की MSP नहीं मिली किसान को। खुद मुख्यमंत्री ने कहा था चुनाव के दौरान में कि 3100 रुपए के हिसाब से धान खरीद होगी, या तो एक मैंने नहीं कहा। और उसका भाव है MSP 2320 रुपए, किसान को नहीं मिल रहे 2100 रुपए भी। उसको भी 100 200 250 300 की कटौती लग रही है, उसके कहाँ MSP मिल रही है। कौन सी 24 फसल है? मैंने तो असेंबली में कहा था 24 फसलों का नाम तो बता दो भाई जो हरियाणा में होती हो। 24 फसल कहना कुछ, करना कुछ। कोई अगर हाँ कोई कानून हाथ में ले रहा है तो देखो अधिकार है सरकार का। लेकिन प्रजातंत्र में ऐसे आवाज नहीं दबानी चाहिए, बात सुननी चाहिए, उनकी बात सुनकर समाधान, हर चीज का समाधान होता है, बातचीत के द्वारा समाधान इसका निकालना चाहिए। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हरियाणा प्रदेश ने विकास की दृष्टि से अग्रणी राज्यों में पूरे देश में अलग पहचान बनाई है। अब विकसित भारत सपना नहीं बल्कि लक्ष्य है।
यही धरा गीता की जन्मस्थली है, जहां से पूरी दुनिया को ज्ञान का प्रकाश मिल रहा है। पवित्र ग्रंथ गीता में दिया गया संदेश आज भी पूरी मानवता के लिए प्रासंगिक है। उपराष्ट्रपति ने इस दौरान कहा कि इसे जन आंदोलन बनाना होगा। अधिकारी से लेकर कर्मचारी, यहाँ तक कि ग्राम पंचायतों की भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होगी। हर किसी को अपनी माँ के नाम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, तभी ये धरा बच पाएगी। कि जो हरियाणा प्रांत असीम संभावनाओं का देश है, ऐसा प्रदेश है जो अपने देश का सिरमौर है। यहाँ की प्रतिभा हर क्षेत्र में अभूतपूर्व है। देयर विल बी टोटल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द टैलेंट ऑफ एवरी हरियाणवी अंडर हिज लीडरशिप। मेरे मन में कोई शंका नहीं है। नायब सिंह सैनी जी निश्चित रूप से कुछ नायाब काम करेंगे, इसके मेरे में कोई। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, मुझे जब पहली बार यहाँ आने का सौभाग्य मिला, मेरी आपसे काफी चर्चा हुई, जिसको कहते हैं ना कि इन्होंने बड़ी अच्छी शुरुआत की और वो शुरुआत निरंतरता से आगे बढ़ती जा रही है। इट इज ऑन नॉट इंक्रीमेंटल बट वर्चुअली वर्टिकल ट्रेजेक्ट्री। आपका प्रयास सराहनीय है, पर हमने एक रास्ता चुन लिया है, और रास्ता चुन लिया है विकसित भारत का एट 2047। विकसित भारत अब सपना नहीं है, विकसित भारत हमारे सामने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्ति में हमें गीता का वो ज्ञान ध्यान में रखना पड़ेगा। जो एकाग्रता अर्जुन ने दिखाई थी, अर्जुन की नजर मछली पर नहीं थी, अर्जुन की नजर मछली की आंख पर भी नहीं थी, अर्जुन की नजर अपने लक्ष्य पर थी, पुपिल पर थी। हमें वो ही नजर रखनी है, वो ही दृष्टि रखनी है, वो ही दृढ़ता रखनी है, वो ही एकाग्रता रखनी है, ताकि भारत निश्चित रूप से 2047 या इससे पूर्व विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करे। मेरे मन में कोई शंका नहीं है, ये होकर रहेगा। रोहतक में पुलिस और बदमाशों के बीच करीब सुबह 3 बजे मुठभेड़ हुई। पुलिस की CIA 2 और बदमाशों के बीच फायरिंग हुई, तो फायरिंग में 2 बदमाशों को गोलियां लगी। बदमाश राहुल और जसबीर को गोलियां लगी। किलोई में बारातियों में 2 लोगों पर फायरिंग और एक की मौत का ये मामला है। और 6 दिसंबर को डिंगल गांव से किलोई में बारात आई थी और इस दौरान मंजीत की मौत हुई थी, जबकि जो मनदीप है वो घायल हुआ था। राहुल गांधी पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कटाक्ष किया है। अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी की उम्र हो गई है, उन्हें इतनी बात समझ लेनी चाहिए। अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी बयानबाजी अक्सर तथ्यों पर आधारित नहीं होती और इससे राजनीतिक माहौल जो है वो खराब हो जाता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अब जिम्मेदारी समझनी चाहिए और तथ्यों पर आधारित बयानबाजी करनी चाहिए। अब दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, हार तो गए हैं, अब किसी प्रकार से अपने दिल को समझा लें। हकीकत तो ये है कि जनता ने इनको नकार दिया है और राजनीति का तकाजा ये है कि जनता के फैसले को हर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। किस आधार पर कह रहे हैं राहुल गांधी? व्हाट इज द बेसिस? बिना किसी आधार के, बिना सिर पैर की बातें मारना, अब तो थोड़ी उम्र ज़्यादा हो गई है, अब तो समझ आ जानी चाहिए। हिंदुस्तान हिंदुओं का घर है। हिंदुस्तानी अपने घर में अपने आराध्य का नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे?
अब ये तो मानते नहीं। हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान का संधि विच्छेद भी अगर करो तो हिंदुओं का स्थान, हिंदुओं का स्थान, बाकी सब यहाँ पर मेहमान, ये मान के चलना चाहिए। ठीक है कि हम मेहमान को भी पूरी कदर देते हैं, लेकिन है तो ये हिंदुओं का, इसीलिए इसका नाम हिंदुस्तान है। कांग्रेस के रोहतक लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के चयन पर कोई भी जवाब नहीं दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा को कांग्रेस के संगठन नहीं होने के कारण हारने और कांग्रेस खत्म होने वाले सवाल का भी जवाब दिया। हुड्डा ने कहा कि भाजपा को जनादेश मिला है, वो उसे जनादेश ना समझे। हरियाणा में भाजपा को 39.9% वोट मिला तो हमें 39.5% वोट मिला है। कांग्रेस के अब तक हरियाणा विधानसभा के इतिहास में सबसे ज्यादा विपक्ष ने विधायक चुनकर लाए हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि केवल 101 किसान जाकर एक अपनी मांग को लेकर दिल्ली में धरना करना चाह रहे हैं, तो उनको इजाजत होनी चाहिए। कोई भी दिल्ली में आके धरना कर सकता है। जंतर मंतर पे अनेकों धरने चल रहे हैं, सबको परमिशन मिलती है बाकायदा। यहाँ तक कि रामलीला ग्राउंड में एक दिन के रैली की परमिशन मिलती है, सभी राजनीतिक दलों को मिलती है, सभी संगठनों को मिलती है, तो इनको भी परमिशन मिलनी चाहिए। इसमें कोई मैं समझता हूँ कि सरकार क्यों नहीं दे रही कि समझ से परे की बात है। इतने लंबे समय तक शंभू बॉर्डर पे उनको रोका क्यों हुआ है, ये समझ से परे की बात है। और किसानों की बात सुनी जाए, किसानों से बातचीत करी जाए, हमारी मांग है। और जो सरकार ने स्वयं लिखित में जो वायदे किए थे जब आंदोलन समाप्त कराया गया था, किसान संगठनों का यह कहना है कि जो बातें कही गई थी उनको पूरा सरकार ने नहीं किया, तो उनको पूरा कराया जाए। किसान कई बातों को लेकर ये आंदोलन दोबारा से या कूच दोबारा से जो किसानों ने शुरू करी है, जिसमें से एक प्रमुखता से एक बात है एमएसपी को लीगल गारंटी। तो ये एक प्रमुख बात है, इस बात को सरकार इसकी तरफ कदम बढ़ाए, हमारी मांग है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत के दौरे पर आ रहे हैं और पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 2015 में पानीपत की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी, जो कि काफी सफल रहा। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर दोपहर 12 बजे एक सभा को भी संबोधित करेंगे। उसके साथ साथ एक ऐसी योजना का शुभारंभ करेंगे जो पूरे देश की महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर देने की योजना है। और उसका शुभारंभ पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से होगा। पानीपत की ऐतिहासिक भूमि का चयन जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और कल 9 तारीख को 12 बजे आएंगे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि ये सौभाग्य हरियाणा के कार्यकर्ताओं को मिला है कि मोदी जी का कल भव्य स्वागत पानीपत में होगा। और ऐसा स्थान जहां 2015 में जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान की जो शुरुआत की थी, और वो जो एक सफल अभियान रहा, जिसके परिणाम भी अच्छे रहे और पूरे देश के अंदर बेटियों में को जहाँ गर्भ में ही ख़त्म करने का एक मानसिकता बनी हुई थी, जहाँ वो मानसिकता दूर हुई, एक जागरूकता पूरे देश में आई और बेटियों को बचाने का और पढ़ाने का। सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा का बड़ा बयान सामने है। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर कांग्रेस जो है वो लगातार समीक्षा कर रही है और सिरसा की जनता ने लोकसभा चुनाव में मेरा भरपूर साथ दिया। सिरसा की जनता ने कांग्रेस को पूरा समर्थन दिया। विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा प्रदेश की जनता के दिल में इच्छा थी कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने, लेकिन कुछ कर्मों के चलते हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। तो सरकार ना बनने को लेकर समीक्षा कांग्रेस कर रही है। समीक्षा हो रही है। मैं तो धन्यवाद करूंगी आपके माध्यम से कि
हमारे पूरे इलाके ने ना केवल मेरा साथ दिया बल्कि उसके पश्चात जब विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी हमारा भरपूर साथ दिया है। कांग्रेस जीती है, 1 सीट हम 2 हारे हैं थोड़े से मार्जिन से, लेकिन उसके अलावा पूरे संसदीय क्षेत्र ने बहुत मदद की है। सबकी इच्छा थी, लोगों में आवाज़ थी कि कांग्रेस की सरकार बने। कुछ कारण रहे जिनके कारण हम नहीं कर पाए, इनकी समीक्षा पार्टी कर रही है। तो ये जो पार्टी है ना भाजपा, इसको आप अच्छी तरह से जानते हो, आग लगी रहती है देश में प्रदेश में, अलग अलग लोग अपनी समस्याएं लेकर बैठे रहते हैं। आप मणिपुर लो, आप संभल लो, आप किसान लो, किस किस की बात करें हम, इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। ये केवल अपने सत्ता के नशे में भाजपा है। आज के दिन लोगों की ओर, किसान की ओर, अन्नदाता की ओर, हमारे गरीब की ओर इनका कोई ध्यान नहीं है। केवल बड़े बड़े, जो हम आपको पहले भी कहते थे कि राहुल जी बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, केवल बड़े धनाढ्य लोगों की ही सरकार है। सीएलपी लीडर को लेकर कब तक फैसला करेगी कांग्रेस? ये अब जल्द होगा और हाईकमान उचित समय पर ये उचित फैसला होगा। बाकी चीजें पहले भी कर चुके हैं। पार्टी देखे, देखो सबके साथ मिलके फैसला ऐसा हो जो सबको मान्य भी हो और जो आगे, क्योंकि संघर्ष का समय है, ये संघर्ष करें और सब सहयोग करें। बीजेपी सरकार के मंत्री कहते हैं जहाँ जहाँ राहुल गांधी प्रचार करने के लिए जाते हैं वहाँ हारते हैं, फिर ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। इनका एक 1 पॉइंट प्रोग्राम है भाजपा का, वो है राहुल गांधी जी को हर चीज में टारगेट करना। ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, आपने देखा, ना संसद चलने देते हैं, ना लोगों की आवाज़ों को उठाने देते हैं। चाहे किसानों की बात थी, चाहे और संभल, मणिपुर, बहुत से मुद्दे थे और हमने उठाना चाहा संसद में, पर इन्होंने उठाने नहीं दिया। इस बुलेटिन में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।